और इस बीच एक और बड़ी खबर, जहां चीन ने एक बार फिर भारत समेत पूरी दुनिया की टेंशन बढ़ा दी है। एक नए वायरस ने यहां पर दस्तक दे दी है, जहां चीन में फैल रहे रहस्यमयी H9N2 वायरस ने दुनिया भर की नींद उड़ा दी है। WHO के संज्ञान के बाद अब हरकत में भारत सरकार भी आ गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों के लिए एडवाइजरी भी जारी कर दी है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और ऑक्सीजन प्लांट समेत अन्य व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखने के निर्देश दिए गए हैं। आपको बता दें कि कोविड-19 की ही तर्ज पर अब निगरानी रखने को लेकर ये निर्देश जारी किए गए हैं। सांस से जुड़ी बीमारियों पर खासा ध्यान देने की जरूरत है और इसको लेकर भी निर्देशित किया गया है। मुख्य तौर पर बच्चों में ये रहस्यमयी चीनी वायरस फैल रहा है, जिसको लेकर अब भारत में WHO भी सक्रिय नजर आ रहा है और राज्य सरकारों को भी इसको लेकर निर्देशित कर दिया गया है। आपको बताते चलें, एक नया वायरस H9N2 आ गया है और इसको लेकर अब दुनिया भर की नींद उड़ी हुई है। कहीं ना कहीं भारत में भी अब सक्रियता देखी जा रही है। भारत सरकार सक्रिय हो गई है। WHO ने इसको लेकर निर्देशित भी कर दिया है। तमाम स्वास्थ्य व्यवस्थाएं पुख्ता रखने की बात यहाँ पर कही गई है। प्रखर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। प्रखर, एक बार फिर एक चीनी वायरस ने दस्तक दे दी है। बिल्कुल, देखिए, चीन में एक बार फिर से खासतौर पर बात की है, दक्षिणी चीन में ये वायरस H9N2 जो वायरस है ये इस समय पैर पसार रहा है। खासतौर पर अगर बात की जाए तो बच्चों में इस वायरस का असर देखा जा रहा है, जिसके बाद हालांकि अगर देखा जाए तो इसका जो अभी प्रभाव है वो चीन के अंदर ही है। लेकिन जिस तरीके से कोविड फैला था चीन, जो कहा गया चीन से फैला गया, हालांकि उसके कोई पुख्ता बाद में सबूत सामने नहीं आए, लेकिन एक बार फिर जब इस तरीके का वायरस फैला है, इसके जो लक्षण है कहीं ना कहीं कोरोना वायरस के ही तरह है। तो ऐसे में जो चीन में जब ये वायरस फैला, कहीं ना कहीं जो स्कूल बंद करने की नौबत पड़ी, उसके बाद WHO ने संज्ञान लिया। तमाम जो अलग अलग देश है उनके लिए दिशा निर्देश जारी किए थे, उन पर फ्रंट फुट पर रहने को कहा था। और ऐसे में अब केंद्र सरकार ने तमाम राज्य सरकारों के लिए ये निर्देश जारी किए हैं। कल ये देर शाम को निर्देश जारी हुए हैं, जहां पर इस वायरस को लेकर एक वार्ड जो तमाम तरीके की व्यवस्थाएं होती है, चूंकि कोरोना की तरह ही फैल रहा है, तो ऐसे में कोरोना की ही तरह दृष्टि रखने की बात कही गई है। और साथ में ऑक्सीजन प्लांट, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, वेंटिलेटर, ICU, तमाम इन चीजों की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने को लेकर ये दिशा निर्देश केंद्र सरकार की तरफ से जारी किए गए हैं। खासतौर पर देखिए, चीन में जिस तरीके का ये वायरस अभी फैल रहा है, सांस से फैलता है, और जिस तरीके का मौसम इस समय भारत में हो रहा है, और खास तौर पर मध्य प्रदेश की बात करें तो जिस तरीके से अब सर्दी का मौसम आ रहा है, और ऐसे में जो पॉल्यूशन भी होता है, प्रदूषण भी होता है, जिसके चलते सांसों की बीमारी में लगातार इजाफा हो रहा है। और ऐसे में केंद्र सरकार की तरफ से सांस की बीमारियों और दमा के संबंधी जो पेशेंट हैं उन पर खास तौर पर निगरानी रखने और उन पर खास केयर देने को लेकर ये तमाम दिशा निर्देश दिए गए हैं। खासतौर पर देखा जाए, ये दिशा निर्देश देखिए जो दिए गए हैं, खासतौर पर किसी भी तरीके से अभी फैलाव भारत में या फिर चीन के अलावा किसी और देश में अभी नहीं देखा जा रहा है। लेकिन ये वायरस कहीं और ना फैले, कोरोना जैसी एक बार दोबारा स्थिति ना पनपे, इसलिए अगर देखा जाए तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार को ये निर्देशित किया है। केंद्र सरकार भी फ्रंट फुट पर अब नजर आ रही है, क्योंकि कोरोना में हमने देखा था कि एक लंबा समय बीता था लॉकडाउन के अंदर, जिससे कहीं ना कहीं देश की आर्थिक गतिविधियों को भी नुकसान पहुंचा था। और ऐसे में अब इस तरीके की कोई सिचुएशन ना बने, ना पनपे, और इसी लिहाज से ये तमाम दिशा निर्देश बिल्कुल, यानी कहीं ना कहीं प्रखर स्वास्थ्य विभाग को इस बार सावधान और सतर्क रहने की जरूरत है और जन जागरूकता भी बेहद जरूरत है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।